जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं भक्तों द्वारा, आपके पास भी आ रहे होंगे। और एक आईटी सेल बीजेपी ने लगता है एक मुहिम चला रखी है और ये पूरे देश के अंदर फैलाई जा रही है कि टर्की के अंदर जिस टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया, खुल के साथ खड़ा रहा पाकिस्तान के ऑपरेशन सिंदूर के समय, उस टर्की के अंदर कांग्रेस का दफ्तर बहुत समय से क्यों है। और इस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि कांग्रेस भारत हित विरोधी पार्टी है और क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का साथ दिया है, क्योंकि टर्की में कांग्रेस का दफ्तर है, इसलिए कांग्रेस देश के साथ नहीं है। अब देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण ये व्हाट्सएप कोने कोने तक पहुंचाया जा रहा है। अब मैं तो जितने लोगों से मेरी पहुंच है, जो मुझे मैसेज दे रहे हैं, उनको मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बल्कि एक नहीं कई काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और मैं चाहता हूं कि मेरा जवाब अगर आप लोगों तक पहुंचेगा, जब आप सुनेंगे और इसकी विवेचना करेंगे, तो जो लोग आपको ये मैसेज भेज रहे हैं उनसे जरूर प्रश्न पूछेंगे कि भाई इन प्रश्नों का जवाब दे। पहला नंबर 1, टर्की हमेशा से भारतवर्ष का मित्र रहा है। न केवल टर्की बल्कि जितने भी मुसलमान राष्ट्र हैं विश्व के, उसके 90% मुसलमान देश भारतवर्ष के साथ रहे हैं। और जब भी पाकिस्तान से हमारा विवाद छिड़ा है, सबसे ज्यादा समर्थन अगर भारतवर्ष का किसी ने किया है तो मुस्लिम राष्ट्रों ने किया। तो मुस्लिम राष्ट्रों में भारतीय लोगों का जाकर नौकरी करना, वहां जाके पैसा कमाना और अपने देश में वापस भेजना, वहां जाके मकान खरीदना, वहां जाके उद्योग धंधे लगाना, ये कोई गैर भारतीय काम नहीं था। और ये बहुत सालों से लगातार हो रहा था, क्योंकि सारे मुसलमान राष्ट्र, ज्यादातर मुसलमान राष्ट्र हमारे साथ हमेशा खड़े रहे। इतिहास इस बात का साक्षी है। टर्की ने पहले कभी ऐसा नहीं किया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो और भारतवर्ष के साथ नहीं खड़ा हुआ। यासर अराफात से पैलेस्टीनियन इंदिरा जी के संबंध कितने ज्यादा अच्छे थे ये सबको पता है। वो इंदिरा जी को खुलेआम अपनी बहन कहते थे और जब भी भारतवर्ष को मदद की जरूरत हुई, यासर अराफात सबसे पहले जाकर उन्होंने भारत का साथ दिया। इजिप्ट का, मिस्र का, ईरान का, इराक का, लीबिया का, कर्नल गद्दाफी का, सद्दाम हुसैन का, अगर किसी भी देश का इतिहास देखेंगे जो मुस्लिम राष्ट्र है, सबने भारतवर्ष का साथ दिया है। उन्होंने मुसलमान देश का साथ नहीं दिया, बल्कि एक सेकुलर देश का साथ दिया है, क्योंकि भारत की छवि इतनी अच्छी रही है। पहले 65 साल में, अटल जी के समय में भी, कि इन मुस्लिम राष्ट्रों ने भी कभी ये नहीं माना कि भारतवर्ष मुस्लिम विरोधी राष्ट्र है, इसलिए भारतवर्ष का साथ नहीं देना चाहिए। और यही कारण है हमारे देश के लाखों लोग मुस्लिम राष्ट्र गए और अच्छी नौकरियां कर रहे हैं। वहां इंडस्ट्री, आप कहीं चले जाइए, मलेशिया चले जाइए, इंडोनेशिया चले जाइए, दुबई चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, आपको भारतीय बड़े बड़े उद्योगपति मिलेंगे। बल्कि मलेशिया के जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो ज्यादातर भारतीय हिंदू। और आप जानते हैं कि मुकेश अंबानी साहब की भी कितनी ज्यादा कोलैबोरेशन चल रही, भारत सरकार की भी कितनी कोलैबोरेशन चल रही हैं। तो मुसलमान राष्ट्र हमारे लिए अछूत नहीं थे 65 साल तक, जब तक हम सेकुलर थे। पिछले 11 साल में हम सेकुलर नहीं रहे। हमने एक हिंदू राष्ट्र बनाने की बात सोची और मुसलमानों का अपमान मुसलमानों पे जिस प्रकार से हुआ, उसके बाद मुसलमान राष्ट्रों का यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि कुछ देश इस संघर्ष के समय पाकिस्तान के साथ जाके खड़े हुए। ज्यादातर तब भी नहीं खड़े हुए क्योंकि उन्हें पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी का हिंदुस्तान याद है। लेकिन अजरबैजान या टर्की, ये तो मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। लेकिन इन दोनों राष्ट्रों के अलावा चीन भी खड़ा हुआ।
मलेशिया भी खड़ा हुआ, इंडोनेशिया भी खड़ा हुआ। चीन तो मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, और चीन से हमारा आयात बहुत ज्यादा है। जितना आयात हम चीन से करते हैं उसका केवल 15% हम निर्यात करते हैं। हमारे ज्यादातर सामान जो हमारे यहाँ हम लोग भारतीय समझ के यूज करते हैं वो चीन में निर्मित है। तो हमारी वजह से चीन की आर्थिक व्यवस्था मजबूत होती है। लेकिन चीन का बहिष्कार करने की बात तो कर नहीं रहे, कोई ये तो पूछ नहीं रहा भक्त कि चीन के प्रेसिडेंट को झूला क्यों झुलाया, उन्हें चाय क्यों पिलाई। वो तो उनके हिसाब से डिप्लोमेसी है। और भारतीय अगर कोई जाके और अडानी जी अगर उद्योग लगा लें, कोलैबोरेशन कर लें तो भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर कोई विपक्षी दल कोई ऑफिस खोल ले या वहां जाके मीटिंग कर ले तो वो राष्ट्र विरोधी काम। ये कैसी लॉजिक है? चीन का बहिष्कार इसलिए नहीं करेंगे, वो तगड़ा पड़ता है। अच्छा, टर्की का बहिष्कार वो लोग कर रहे हैं जो अपने जीवन में कभी विदेश नहीं गए और ना उनके टर्की जाने की या कहीं भी जाने की, श्रीलंका जाने की या मालदीव जाने की या भूटान जाने की भी संभावना नहीं है, वो भी टर्की का बहिष्कार कर रहे हैं। ये टर्की एक सुंदर देश है, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि टर्की ने इस बार पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया कि जो हमारे देश के अंदर हमने अपनी सेकुलर भावना को छोड़ा है और एक हिंदू राष्ट्र की बात की है, वो मुसलमान देश उसको देख रहे हैं। जिस प्रकार से उनके राष्ट्रीय प्रतीकों को मुसलमानों के पैरों के नीचे रौंदा जा रहा है, हमारी देश की एक कर्नल क्योंकि मुसलमान केवल है और क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आई जैसे अपमान हो रहा है, तो हमारी बात है कोई भी मुसलमान उससे व्यथित होगा। तो ये इस घटना के पहले टर्की में अगर किसी ने ऑफिस खोल लिया तो उसका दोष उसको कैसे मिल सकता है? इसके अलावा भक्तों से मैं ये भी जानना चाहूंगा, कृपा करके बताएं कि क्या भारत सरकार ने टर्की से सारे राजनीतिक और डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ लिए हैं? क्या अपनी एम्बेसी वहां बंद कर दी है? उन्होंने एम्बेसी बंद, क्या उनसे दुश्मनी पे हम उनसे भी हम कोई सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं? क्योंकि अगर तालिबान हमारे साथ खड़ा है तो थोड़ी कि तालिबान हमारे साथ खड़ा है, जिस तालिबान सरकार को हमने रिकॉग्निशन नहीं दे रखी है, अगर खड़ा है तो इसलिए पाकिस्तान और चीन उस पर आक्रमण कर दें कि वो भारत के साथ खड़ा है, या उसको राष्ट्र विरोधी मान लें जो कि तालिबान के साथ खड़ा है। तो हमारे तो संबंध चीन से भी हैं और बड़े बड़े उद्योगपति उनसे संबंध रखते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनसे बड़ी गर्मजोशी से मिलते हैं। बल्कि टर्की के प्रेसिडेंट से भी 7 बार हमारे मोदी जी की मुलाकात हो चुकी है और उन फोटो को अगर आप देखेंगे तो बड़ी गर्मजोशी से मिले हैं, झप्पी लगे हैं, बड़े प्यार से मिले हैं। तो क्या मोदी जी राष्ट्र विरोधी हो गए अगर टर्की के प्रेसिडेंट से मिलते हैं? तो कांग्रेस ने अगर बहुत साल पहले जब टर्की हमारा दोस्त था वहां ऑफिस खोल लिया तो आपको क्या परेशानी है? अगर इस प्रकार से कांग्रेस ने अगर कहीं भी ऐसे मुस्लिम राष्ट्र में जो हमेशा से भारत का साथ खड़ा रहा है और अब अगर वो देश पाकिस्तान से के साथ इसलिए खड़ा हो जाता है कि आपकी विदेश नीति फील हो गई और आपने सारे मुस्लिम राष्ट्र जो आपके दोस्त थे उनको दुश्मन बनाने का षड्यंत्र शुरू कर दिया है, तो फिर क्या सारे दफ्तर आप बंद करा देंगे? भारतीयों को मुस्लिम कंट्रीज से बुला लेंगे, मलेशिया इंडोनेशिया से बुला लेंगे। और तालिबान से अगर आपने समर्थन लिया और उसको जयशंकर साहब बड़ी गर्मजोशी से और बड़ी खुशी से बता रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज तो कर दीजिए। और तालिबान के बारे में जो देश के अंदर विचार है, सब जानते हैं कि वो वहां पे महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ कैसा होता है, किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है। और इजराइल से दोस्ती भी आप इतना इतराते हैं, इजराइल से दोस्ती का ही कारण है कि सारे मुस्लिम राष्ट्र अब आपसे बिदकने लगे। ये अटल जी ने भी नहीं किया कि इजराइल की दोस्ती करके पैलेस्टीनियन को पीछे छोड़ दिया। किसी देश के, हमारे देश के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, केवल मोदी जी ने किया कि मुस्लिम राष्ट्रों की नाराजगी को बरकरार रखते हुए इजराइल से दोस्ती रखी और उसकी वजह से सारे राष्ट्र या तो तटस्थ हो गए या पाकिस्तान के साथ हो गए। तो अपनी मूर्खता का दोष कांग्रेस को देना मुझे तो उचित नहीं लगता। अध्यापक हूं मैं तो विवेचना करता हूं। मुझे तो लगता है ये जो लॉजिक आईटी सेल घुमा रहा है ये काउंटर प्रोडक्टिव है। और इस प्रकार से अगर आप करते रहे और डोनाल्ड ट्रंप जैसा कर रहे हैं, वहां तो क्रिश्चियन राष्ट्र भी आपके अगेंस्ट है, मुस्लिम राष्ट्र भी आपके अगेंस्ट हैं, यहां तक कि हिंदू राष्ट्र जो नेपाल है वो भी आपके अगेंस्ट है। तो अकेले हिंदुस्तान इजराइल और तालिबान के बल पे ये समझे कि उसकी विदेश नीति बहुत सफल हो गई है, मैं तो ऐसा नहीं मानता। नमस्कार, धन्यवाद, अपना।